ठीक है भाई। पांचवा सवाल हमारे पास है। पहले सवाल को समझे वो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि इसके की जगह पर आप क्या रखें कि उसके जो दो रूट हैं, पहला रूट क्या होगा अल्फा और दूसरा रूट क्या होगा बीटा। तो अल्फा का दुगना और बीटा का 5 गुना अगर जमा करें तो बराबर है पहले रूट का डबल और दूसरे रूट का 5 गुना। अगर ऐड किया जाए तो जवाब क्या आना चाहिए 1। ए की किस वैल्यू पर ऐसा होगा ये पूछा है। ठीक है, तो वही हम फिर इसको वैसे हल करेंगे। ए किसके बराबर है इसमें 5 के, बी किसके बराबर है -7 के और सी किसके बराबर है के -2 के। क्लियर हो गई बात आपको। और हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर, माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का बी यहाँ पर क्या है माइनस का 7, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 7 और ए क्या है 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया 7/5 के। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, हम जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A के। तो C की जगह पे क्या लिखूँ K-2 और A की जगह पे क्या लिखूँ 5। तो अल्फ़ा डॉट बीटा किसके बराबर होगा K-5/2। अब सवाल ये है कि ये जो है K की किस वैल्यू के ऊपर ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो जाए। तो K की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब तक हमें अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता बीटा की वैल्यू नहीं पता तो हम ये कैसे मालूम कर सकते हैं। क्या इसे अल्फ़ा प्लस बीटा बनाया जा सकता है, नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या, ये तो फंस गया सवाल। कैसे अब इन दोनों की मदद से या तो हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालें और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करके फिर के की वैल्यू निकालें। हम इस तरफ जा रहे हैं अब कि हम इन दोनों की मदद से क्या निकाल रहे हैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो सवाल ये है कि इन दोनों की मदद से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं। ये लिखा हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा को ऐड करें तो क्या आता है 7/5 आता है ना। और उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है K-2/5 आता है। तो अल्फ़ा और बीटा क्या होगा, दो चीज़ों का प्लस दिया हुआ है और दो चीज़ों का मल्टीपल दिया हुआ है और हमको मालूम करना है कि खुद वो दो चीज़ें कौन सी हैं। तो अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ अल्फ़ा माइनस बीटा, क्या निकाल लूँ और उस अल्फ़ा माइनस बीटा को इस अल्फ़ा प्लस बीटा से ऐड कर दूँ तो बीटा से बीटा कट जाएगा और दो अल्फ़ा और अल्फ़ा की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ, मैं इन दोनों की मदद से क्या निकाल रहा हूँ अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, मेरे जहन पढ़ पाया आप मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं जरा अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा, मैं इसके नीचे अल्फ़ा माइनस बीटा रखूँगा, दोनों को क्या करूँगा ऐड, बीटा से बीटा काट के सिर्फ क्या बचा दूँगा अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू इस इक्वेशन में रख के बीटा की निकाल लूँगा, जब दोनों निकल जाएंगे तो यहाँ रख के सेटिस्फाई कर लेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए तो हम पहले कहाँ जा रहे हैं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा बनाना है। इसका पहले स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर। तो इसकी तरफ स्क्वायर करने से क्या हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर है किसके 49/25। ये बात क्लियर हो गई। और ये 2 अल्फ़ा बीटा है ना, इसकी जगह मैं क्या चाहता हूँ
माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा चाहता हूँ, तो मैंने अपनी जानिब से माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ रखा और ये वाला 2 अल्फ़ा बीटा ऐसे आ गया, बराबर है यहाँ अगर रखा है तो वहाँ पे भी रखना पड़ेगा 49/25 माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। ये समझ में आई बात? देखो बैलेंस मैंने इससे किया है, ये अपनी जगह पर है, ये दोनों मिलके क्या बन गया, फार्मूला अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। इसको भी वहाँ ले जाइए 49/25 माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। देखो आइंदा सवाल में मैं क्या करूँगा, अगर ये दिया हुआ होगा ना तो डायरेक्ट इस प्लस को क्या कर दूँगा माइनस, और इसके फ़ौरन बाद क्या लगा दूँगा माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। ये दोनों स्टेप गायब कर दूँगा। इसको अंडरस्टैंड कीजिए आप। देखिए ये वाली चीज़ इसमें कैसे कन्वर्ट हुई है, ये प्लस था, ये क्या बन गया माइनस, ये ऐसे आ गया और सिर्फ क्या चेंज आया है माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। सही है? तो इसका मतलब है जब भी आपको प्लस वाली चीज़ को होल स्क्वायर को माइनस में कन्वर्ट करना हो तो आप एज इट इज़ लिखते हैं और आखिर में क्या लगा देते हैं माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा ऐसे आ गया, बराबर है 49/25 और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे k - 2/5। क्लियर? ये क्या आ गया अल्फ़ा माइनस का बीटा का स्क्वायर है ये। तो यहाँ से क्या बना 49/25 और माइनस का 4 को सिर्फ मल्टीप्लाई के 4 के माइनस 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाय 5। अब इसका मैं क्या निकालूंगा एलसीएम। यहाँ तक उतारें, ठीक है? जो हिकमत अमली हम बना रहे हैं वो बहुत आगे जाके बहुत बड़ी होती जा रही है ना, तो इसको बहुत आसान ये है कि यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के आप यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें। जब आप अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक वेरिएबल रह जाएगा और एक वेरिएबल आसानी से हल हो सकता है। मैं भी तो यही करना चाह रहा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा की बजाय क्या मालूम करना चाह रहा अल्फ़ा माइनस, ताकि बीटा से बीटा कैंसिल हो जाए और सिर्फ क्या रह जाए अल्फ़ा रह जाए। एक वेरिएबल बनाना मैं भी चाह रहा था, लेकिन उसके लिए मैं जो तरीक़ा इख्तियार कर रहा था वो बहुत लंबा था। तो हम डायरेक्ट एक मेथड यूँ यूज़ करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसको वहाँ ले जाइए तो अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा 7/5 माइनस का बीटा। ये बात क्लियर हो गई? सिर्फ मैंने बीटा को क्या करा, जो प्लस का बीटा था इसको यहाँ से यहाँ ले गया और ये वैल्यू पुट कर दी मैंने इस पर। ये हमें क्या दी गई है रिलेशन, पुटिंग दिस इन गिवन रिलेशन। ठीक है? तो दिया हुआ रिलेशन क्या है 2 अल्फ़ा प्लस का 5 बीटा इज इक्वल टू 1। तो 2 की जगह 2 लिखा, अल्फ़ा की जगह क्या लिख देंगे 7/5 माइनस का बीटा प्लस का 5 बीटा बराबर है किसके 1 के। ठीक है? तो 2 7 जा, इसको आप वो निकाल लो एलसीएम, 5 एकम 5 1 7 7 5 डी और इसके बाहर 2 ऐसे ही रह गया प्लस का 5 बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है? तो इसके नीचे भी आप लगाएं 1 और आप दोबारा से निकाल लें। इसका एलसीएम 5 आ गया, 5 से 5 कट के 2 7 14 2 पंजे 10 प्लस 5 1 5 से कटा 5 पंजे 25 बीटा बराबर है किसके 1 के। 5 इधर डिवाइड कर रहा मजा कर क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो माइनस का 14 ऐसे लिखा, सॉरी प्लस का 14 ऐसे लिखा, 25 में से 10 गया 15 बीटा बराबर है किसके 5 एकम 5 के।
इसको वहाँ ले जाओ, 15 बीटा बराबर है 5 माइनस का 14, 5 में से 14 गया, माइनस का 11 बचा और बीटा किसके बराबर आ गया, माइनस का 11 बटा 15। वेरी गुड, यहाँ तक हम पहुँच गए। इस बीटा की वैल्यू दोबारा किस में रखेंगे? अच्छा, इस पूरे केस में के कहीं नहीं आया, हमें निकालना क्या था? के। तो अगर हम बजाय इसके कि अल्फ़ा की ये वैल्यू जो यहाँ रखी है इस वाली रिलेशनशिप में, अगर हम इस अल्फ़ा की वैल्यू को वहाँ रख देते तो वहाँ रखने से क्या आता? मल्टीप्लाई हो के b² हो जाता। ठीक है, यहाँ तक उतारें, सही जा रहे हैं, आसान यही है। ठीक है, तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू निकली उसे यहाँ वापस पुट कर रहे हैं ताकि अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाए। तो पुटिंग दिस इन, इसका नाम रख देते पहले इक्वेशन नंबर 1 और इसका क्या नाम रख देते? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दोनों यूज़ होंगे। तो इन इक्वेशन 1 है क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/, अल्फ़ा मैंने ऐसे लिखा, प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस का 11/15 इज इक्वल टू 7/5। इसको वहाँ ले जाओ, वहाँ जाके क्या बन गया? प्लस का 11/15, इसका एलसीएम निकाल लो। 3 से कटा, 3 7 21, 15 15 से कट गया 1, 21 और 1 22। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई? 22/15। ये अल्फ़ा की वैल्यू आई और ये किसकी वैल्यू आई? सही है। लिहाजा ये दोनों वैल्यूज़ उठा के आपको कहाँ रखना है? अल्फ़ा इंटू बीटा में। तो ये हम यही कर रहे हैं, पुटिंग अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। ये 2 हमने नाम रखा था। तो अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे? 22/15 और बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस का 11/15 बराबर है किसके? k - 2/5। ठीक है, तो ये 5 से 1, 15 का 3 कट के 3 आ गया, 15 या 45 नीचे, और ऊपर क्या बचा? 11 को 22 से रख दें, 11 दूनी 22 के 2 हासिल लगे तो 11 दूनी 22, 22 और 2 24, 242 माइनस का इज इक्वल टू k - 2। ये 5 कट गया। ठीक है, तो तकरीबन सवाल हल हो गया हमारा। देखें कैसे, आपको पता है ना, वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ और फिर यहाँ से मैं यहाँ आ गया हूँ। याद रखिएगा, क्योंकि उतारेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। अच्छा, ये 45 यहाँ पे क्या कर रहा है? डिवाइड, वहाँ जाकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 242 मल्टीप्लाई बाय 45 के और 45 दूनी 90। 90 को यहाँ ले आओ, -242, वो 90 यहाँ की क्या हो गया? प्लस का 90 बराबर है किसके? 45 के। 2 में से 0 गया 2 और 14 में से 9 गया 5, 152 माइनस का 152 बराबर है किसके? 45 के। 45 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा? डिवाइड। 152 डिवाइडेड बाय 45। कट रहे हैं ये दोनों? नहीं कट रहे। तो 152/45 माइनस का ये वैल्यू आ गई किसकी? के की। इस वैल्यू पर वो रिलेशनशिप जो है प्रूफ होगा। उस रिलेशनशिप का तो कोई काम ही नहीं था इस पूरे सवाल में। उतारें यहाँ तक।